आज सबसे पहले लेकिन पाकिस्तान की फिक्र बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान के झूठे पीएम शहबाज और नकली जांबाज आसिम मुनीर का सत्य से सामना करा देते हैं। पाकिस्तान ने 3 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान के ड्रोन हमले में भारत के आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 को नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने 3 दिन पहले कहा था कि उसके ड्रोन हमले में आदमपुर एयरबेस का रनवे तबाह हुआ। पाकिस्तान ने 3 दिन पहले यह भी कहा था कि उसके अटैक में आदमपुर बेस पर तैनात फाइटर जेट नष्ट हो गए। पाकिस्तान ने अपनी हार छिपाने के लिए किस कदर झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है, आज ये फैक्ट चेक खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर कर दिया। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और पाकिस्तान के बड़बोले एयर चीफ मार्शल औरंगजेब ने आदमपुर बेस के बारे में जो कुछ भी झूठ बोला, पीएम मोदी ने उसे सच की लकीर से काट दिया। पाकिस्तान को यकीन ना हो तो आदमपुर बेस से वायरल ये 3 तस्वीरें उसकी आंखें खोल देंगी। मंच पर पीएम मोदी वायुसेना के वीरों को सलामी दे रहे हैं, उनकी वीरता को सैल्यूट कर रहे हैं और पीछे शान से खड़ा हुआ दिख रहा है भारत का आसमानी रक्षक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरी तस्वीर भी पाकिस्तान को देख लेनी चाहिए। मंच पर पीएम मोदी जवानों को संबोधित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उनके ठीक पीछे MiG-29 सीना ताने खड़ा है। ये वही MiG-29 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर और कराची में पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। यानी बड़े नुकसान की बात तो जाने ही दीजिए। आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान हल्की सी खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। सब कुछ पहले के जैसा है और पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो वायुवीरों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। पाकिस्तान के एक झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती इस बार डायरेक्ट पीएम मोदी ने कर दी है। पीएम मोदी ने आदमपुर बेस पहुंचकर भारत के सत्य से पाकिस्तान के झूठ को लॉक कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी हार छिपाने के लिए आदमपुर बेस को लेकर जो फेक न्यूज फैलाई, जितने भी प्रोपेगेंडा किए, पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर एक झटके में उन सारी चालों को ध्वस्त कर दिया। सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर फैक्ट चेक वाला प्रहार कर दिया है। पाकिस्तान के झूठ वाले रडार पर आदमपुर बेस की बैक टू बैक कई तस्वीरें दिखाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत जब हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर कई गुना बढ़ाने वाली पीएम मोदी की ये चेतावनी हम आपको आगे सुनवाएंगे। उससे पहले आप आदमपुर बेस का वो वीडियो देखिए जिसमें भारत माता की जय का नारा गूंज रहा है, जिसमें वंदे मातरम की गूंज से पाकिस्तान परेशान है और जहां का जोश हाई देखकर मुनीर और शहबाज बेचैन हैं। माता की जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपके आए सर, हमारा मॉडल बहुत हाई है। चलिए सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट। तो अब समय है पाकिस्तान के झूठ को फिक्र की कसौटी पर परखने का। आदमपुर एयरबेस भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर पंजाब में है। भारत के इस एयरबेस के बारे में पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल औरंगजेब ने पहला झूठ ये बोला था कि उसके ड्रोन अटैक में आदमपुर एयरबेस का रनवे तबाह हो गया, जबकि सच ये है कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह ऑपरेशनल है।
आज पीएम मोदी का वहां पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आदमपुर एयरबेस पर उनके वीवीआईपी प्लेन की लैंडिंग पाकिस्तान के इस झूठ पर करारा जवाब है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर दूसरा बड़ा झूठ ये बोला कि उसने यहां तैनात S-400 को हिट किया था, नुकसान पहुंचाया था। जबकि सच ये है कि S-400 सिस्टम यहां पूरी तरह सुरक्षित है, परिचालन में है, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ है। और उल्टे यही S-400 अब पाकिस्तानी मिसाइलों को मिट्टी में मिलाने के लिए मुस्तैद है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर तीसरा बड़ा झूठ ये बोला कि उसने यहां तैनात भारत के रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। जबकि सच ये है कि यहां तैनात रडार सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर चौथा बड़ा झूठ ये बोला कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों में यहां तैनात कई भारतीय फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। जबकि सच ये है कि एक भी फाइटर जेट को जरा भी नुकसान नहीं हुआ है। आदमपुर से फाइटर जेट की उड़ानें आज भी जारी हैं और यहां से MiG-29 फिर से उड़ान भरकर पाकिस्तान के लाहौर और कराची को जब चाहे एक ऑर्डर पर टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर पांचवा बड़ा झूठ ये बोला कि उसके हमले में आदमपुर बेस पर तैनात 60 वायुवीर शहीद हो गए हैं। जबकि ये भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा भ्रम है। सभी वायुवीर सुरक्षित हैं और आसमानी युद्ध में पाकिस्तान को एक बार फिर से धूल चटाने को बेचैन है। आदमपुर बेस को लेकर अब आपको पाकिस्तान का यही झूठ बाकायदा वीडियो सबूत के जरिए दिखाते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ था कि उसने आदमपुर बेस के मॉफ वीडियो जनता को दिखाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल औरंगजेब ने S-400 के नुकसान का दावा ऐसे ही एक वीडियो को दिखाकर किया था। उस समय बड़े गर्व से झूठ बोला था कि पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया है। जबकि सच्चाई क्या है, ये पाकिस्तान को आज पीएम मोदी ने उसी आदमपुर बेस पर जाकर दिखाया। S-400 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये संदेश सीधे इस्लामाबाद तक गया। पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती वाली कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी वीडियो प्रमाण हैं जो झूठे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की झूठी शराफत को भी आपको देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने भारत के शहरों को टारगेट करने का दावा किया था, जिसमें उन्होंने यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को हिट किया है, नुकसान पहुंचाया है। मतलब पाकिस्तान ने बेशर्मी की हद ही पार कर दी। वो भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद भी झूठ वाली फैंटेसी में जी रहा है और बजाय ये कबूल करने के कि भारत के हमलों में उसके कितने एयरबेस तबाह हुए, वो भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के फर्जी दावे कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि पाकिस्तान ने आज तक नहीं कबूला कि 1965 की जंग वो भारत से बुरी तरह हारा था। 1971 की जंग में पाकिस्तान फौज के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। करगिल की जंग में भी मुशर्रफ की शर्मनाक हार हुई थी और अब 2025 की जंग भी वो बुरी तरह हार चुका है। वैसे आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जमकार वाली धुलाई इसी आदमपुर बेस से तसल्ली बख्श तरीके से कर दी। यहां पर जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा और पाकिस्तान को सबक देने वाले उनके संबोधन के मायने क्या हैं, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान के लिए मैसेज क्लियर है। अब पाकिस्तान साजिश करता है तो सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर होगा। यह भी कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां आतंकी चैन से रह सके। मतलब साफ है, भारत की रेंज में पाकिस्तान के सारे शहर हैं। इसका सबूत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देखा भी है। पीएम ने कहा कि भारत में खून बहाने का अंजाम विनाश और महाविनाश होगा। इसमें भी पाकिस्तान के लिए कड़ा मैसेज है। आतंकवादी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई फिर होगी और पाकिस्तान की कल्पना से परे जाकर होगी। भारत माता की आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का
एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अब हम आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की एक ऐसी दमदार तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे गौर से देखने के बाद निश्चित ही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी। आदमपुर एयरबेस से वायरल पीएम मोदी की यह तस्वीर न सिर्फ बहुत खास है बल्कि पाकिस्तान को कई बड़े संदेश भी साफ दे रही है। आप जरा पीएम मोदी की कैप को ध्यान से देखिए। उन्होंने जो कैप पहना है उस पर त्रिशूल बना हुआ है और त्रिशूल के ठीक नीचे बाज की प्रतीकात्मक तस्वीर है। आप कहेंगे कि इसमें क्या विशेष है, तो ये बहुत विशेष है क्योंकि पीएम मोदी ने वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहनी थी। उनका वेस्टर्न कमांड की कैप पहनना पावरफुल स्टेप है क्योंकि ये कैप एक सैन्य प्रतीक ही नहीं बल्कि भारत की रक्षा की ताकत, वायु वीरों की बहादुरी और दुश्मन देश के विरुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देश के जितने भी लोग ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न एयर कमांड के योगदान के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही मचाने में इसी कमांड की विशेष भूमिका थी। वेस्टर्न एयर कमांड भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण कमांड है जो पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हवाई संचालन का नेतृत्व करता है। इन राज्यों के बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं और पीएम मोदी ने वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहनकर संदेश ये दिया कि वायुवीरों के साथ लीडरशिप सीना तान कर खड़ी हुई है। और पाकिस्तान के लिए संदेश ये था कि भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। लड़ाकू विमानों से मिसाइलें लॉन्च करके गोली का जवाब देने को तत्पर है। आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान के भय का इतिहास बहुत पुराना है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन ने 1965 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसकी कहानी यह है कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और लुधियाना एयरफोर्स स्टेशन के क्षेत्र में अटैक किया था, जिसके बाद भारत की वायुसेना ने अपनी शक्ति दिखाई थी। इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। इस हमले के अगले दिन 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी वायुसेना ने आदमपुर और पठानकोट में अपने 135 विशेष कमांडो भी पैराशूट से उतारे थे। उस वक्त आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से जवानों ने ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान की पूरी सत्ता हिल गई थी। 135 में से सिर्फ 10 कमांडो ही पाकिस्तान वापस लौट पाए थे, बाकी मारे गए या फिर गिरफ्तार हो गए थे। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर ये तो बता दिया कि पाकिस्तान का हमला भारत ने नाकाम किया था। आदमपुर एयरबेस पहले की तरह आज भी सुरक्षित है, लेकिन सवाल तो पाकिस्तान के उन 9 एयरबेस का है जिसे भारत की मिसाइलों ने तबाह कर दिया। क्या पीएम मोदी की तरह शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी अपने इन एयरबेसेस पर जाकर वहां का सच दिखाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? वैसे आज यही सवाल AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने डायरेक्ट पाकिस्तान से पूछ लिया। पीएम मोदी के आदमपुर बेस पर जाने के कुछ देर बाद ही ओवैसी ने एक पोस्ट लिखा और शहबाज के साथ साथ मुनीर को एक चैलेंज दिया। उन्होंने पूछ लिया कि क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपने उधार के चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? ओवैसी ने इस एक पोस्ट से आज फिर पाकिस्तान को छलनी छलनी कर दिया। 19 शब्दों में रहीम यार खान बेस की तबाही याद दिलाकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। दरअसल ओवैसी ने पाकिस्तान पर एक कटाक्ष इसलिए किया क्योंकि भारत के हमलों में पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था। नुकसान इस कदर हुआ कि पाकिस्तान के पंजाब में रहीम यार खान एयरबेस पर भारत के भीषण अटैक के कारण रनवे पर बड़ा सा गड्ढा हो गया था। भारत के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया था। अब यहां मरम्मत का काम तेज है और दुनिया ये तबाही देख न ले, इसलिए पाकिस्तान की फौज बहुत कम और विश्वसनीय लोगों को ही यहां पर एंट्री दे रही है।
खैर, ओवैसी पाकिस्तान की जमकर धुलाई तभी से कर रहे हैं जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। धर्म पूछकर आतंकियों ने 26 लोगों को गोली मारी थी। तभी से ओवैसी के कई तीखे बयान इस्लामाबाद तक वायरल हैं। ओवैसी के आईएनएस वाले अवतार की पहली झांकी ये बयान था, जिसमें उन्होंने शब्दों से मिसाइल दागते हुए ये कहा था कि हमारी सरजमी पर आकर मजहब पूछकर मारेंगे तो कोई चुप नहीं बैठेगा। फिर कहा, लश्कर तैयबा तो पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। फिर बोले, इस बार घर में घुसकर मारना मत, पीओके में घुसकर बैठ ही जाना। 7 मई को ओवैसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। 9 मई को पाकिस्तान को एक नाकाम मुल्क कहा। फायर ओवैसी ने पाकिस्तान में इस पूरे 21 दिन तक ऐसी आग लगाई कि पाकिस्तान बौखला गया। और फिर ओवैसी को लेकर वहां के कट्टर मौलानाओं ने वही पुराना घिसा पिटा मुस्लिम कार्ड चल दिया। और मजे की बात यह है कि इस मुस्लिम कार्ड को भी ओवैसी ने भारत प्रेम से धोकर रख दिया। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। ये तो ये कोई गली का गुंडागर्दी है। अरे मेरे पास हथियार है, मेरे पास इतने लोग हैं, मैं वो इस्तेमाल करूंगा। अरे भाई, गुंडे में और एक कंट्री में फर्क होता है ना। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के एयरबेस की तबाही का सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है। रॉयटर्स ने मैक्सर टेक्नोलॉजीज के सौजन्य से कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें पाकिस्तान के 3 एयरबेस में तबाही साफ दिखाई दे रही है। हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। पहली हाई क्वालिटी तस्वीर पाकिस्तान के कोकाबाद में शहबाज एयरबेस की है। इसमें भारत की एयर स्ट्राइक में एयरबेस के एक बड़े हिस्से को नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये शहबाज बेस है। ये पहले की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, ये आपको पहले की तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये इंटैक्ट दिखाई देती है बिल्डिंग। और उसके बाद जो अब की तस्वीर है, उसमें हमने आपको ये सर्कल कर कर दिखाया है। वही जो इमारत है, उसमें यहाँ पर आपको ये इतना बड़ा नुकसान दिखाई देता है। यानी यहाँ पर जो स्ट्राइक हुई उसका असर दिखाई देता है। ये जो तस्वीरें हैं वो मैक्सर टेक्नोलॉजीज के जो मैप्स हैं, उसके सैटेलाइट से उसके जरिए जारी की गई है। ये रॉयटर्स ने जारी की है। यानी एक निष्पक्ष और तीसरे पक्ष की तरफ से जारी की गई तस्वीर है। बोलारी एयरबेस, भारत के एयर स्ट्राइक में कैसे तबाह हुआ पाकिस्तान का ये एयरबेस, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। देखिए पहले की तस्वीर, और आपको देखिए इस सर्कल में ये पूरी बिल्डिंग इस वक्त इंटैक्ट दिखाई देती है। ये पहले की तस्वीर है। लेकिन उसके बाद देखिए वहां उस तस्वीर में आपको साफ दिखाई देगा कि यहां पर, ये देखिए यहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। और ये साफ तौर पर दिखता है इस इमारत में यहां पर एयर स्ट्राइक होने की वजह से इस पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। तो ये साफ तस्वीर दिखाती है कि किस तरह का असर हुआ भारत की एयर स्ट्राइक का। इसके बाद एक और तस्वीर है, जो तीसरी ये तस्वीर है, वो देखिए सुक्कुर एयरबेस, यहां कैसे तबाही हुई। देखिए ये भी साफ तौर पर दिखता है। ये पहले की तस्वीर है जहां पर आपको ये 2 इमारतें दिखती हैं। ये पूरा जो बिल्डिंग है वो दिखाई देती है। ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो इंटैक्ट है इस वक्त। और देखिए उसके बाद आप जब उस तस्वीर को देखेंगे, उस तस्वीर में आपको साफ तौर पर उस स्ट्रक्चर के बीचों बीच दोनों इमारतों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, वो साफ तौर पर दिखता है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर बेनकाब करती हैं।